सवाल कर लेते हैं कुछ अभी बताए जो उस पर सवाल ही कहता है। एक थैले में 10 लाल गेंद है, ठीक है, और 15 हरा गेंद है और 20 काला गेंद है। तो थैले में हाथ डालकर एक गेंद निकाला जाता है, तो लाल गेंद होने की संभावना क्या होगा? ये लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए इसको क्या बोलते हैं, लाल गेंद होने की प्रायिकता, संभावना या तो प्रायिकता, जो भी बोलो क्या होगा, ठीक है। इसको प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए आप पहले गिवन कर लीजिएगा। गिवन मतलब होता है दिया हुआ, गिवन मतलब दिया हुआ या तो दिया गया। तो देखिए दिया गया क्या है, लाल गेंद कितना है आपका, लाल गेंद आपका देखिए 10 है। हरा कितना है, हरा गेंद आपका 15 है। काला कितना है, काला आपका 20 है। हो गया। कुल गेंद कितना हो गया, कुल थैले में गेंद, कुल थैले में गेंद की संख्या क्या हो गया, कुल थैले में गेंद की संख्या हो गया आपका, जोड़ लीजिए 15, 20, 35 और 10 45 हो गया ना। अब ये घटना क्या घट रहा है, घटना को क्या बोलते हैं आप, ई, ये तो एन ही बोलिए। घटना कितना घट रहा है, लाल होने का। तो लाल गेंद की संख्या कितना था, 10 था, है ना। लाल गेंद की संख्या कितना है, 10 है। तो घटना कितना घट रहा है, 10। अब हमको पीई चाहिए। पीई बराबर क्या है, वाट। एक फार्मूला आप बताए थे, पीई यानी घटना बराबर क्या फार्मूला आता है, या प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या आता है, घटना ई बटे एस, ई बटे एस। देखिए आप ये तो ये भी लिख सकते हैं, घटना बटे कुल संख्या, घटना बटे कुल संख्या। देखिए घटना कितना घट रहा है, 10, और कुल संख्या कितना है, एस बराबर कितना हो गया, 45। आप कटा दिए, 5 दूनी 10 और 9 बचे 45। आपका निकल गया 2/9। लाल गेंद होने की घटना की संभावना कितना हो गया, इतना। या लिख सकता है, अतः लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना हो गया, 2/9। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह और आपका सवाल को अगर बताया जाए तो बहुत सवाल है। अगर हम बोलेंगे एक थैले में ठीक है, एक थैले में लाल गेंद कितना है, लाल गेंद की बोलेंगे लाल कांचे की संख्या कितना है, 50 है। काला कांचे की संख्या कितना है, 60 है। और नीला कांचे की संख्या कितना है, 30 है। तो बोलेगा थैले में हाथ देने के बाद, ठीक है, थैले से क्या करें, थैले से ये अच्छा दृश्य एक कांचे निकाला जाता है, एक कांचे निकाला जाता है। तो नीला होने की संभावना, नीला होने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए आपका घटना कितना घट रहा है, कुल कितना है, कुल कितना हो गया, जोड़ लीजिए 50 और 60, 110 और 30, कुल कितना हो गया, 140 हो गया ना। घटना कितना घट रहा है, घटना कितना घट रहा है, नीला होने का, नीला की संख्या कितना है, नीला होने की संख्या 3, यानी नीला कितना है, 3। तो प्रायिकता बराबर क्या जानता है, प्रायिकता बराबर जानते हैं हम लोग, घटना बटे कुल। ये एकदम नॉर्मल सवाल है, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस सवाल को बनाने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी आपको। 30/140, 1 0 कट गया, आंसर आपका हो गया 3/14। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तुम लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, अतः नीला
कांचे होने की प्रयिकता क्या होगी आपका 3/14 यानी 3/14। अब आगे देखते हैं, इस पे चलते हैं आगे। देखिए आपको आता है एक सिक्का वाला सवाल आता है। क्या आता है? सिक्का। एक सिक्का में कितना पहलू होता है? एक सिक्का में दो दो तरफ होता है, यानी दो पार्ट होता है। एक सिक्का में क्या आता है? दो पार्ट होता है, या तो दो तरफ होता है या पहलू। उसको क्या बोलते हैं? पहलू। एक सिक्का में पहलू कितना होता है? दो। एक सिक्का में पहलू कितना होता है? दो। आपको सिक्का में पहलू दो होता है तो पहला को क्या बोलते हैं? चित। इसको क्या बोलते हैं? चित। और दूसरा को क्या बोलते हैं? पट। ये चित क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेड। चित को क्या बोलते हैं? हेड। और पट को बोलते हैं टेल। हेड और टेल, इसका शॉर्ट में आपको लिखना होगा। शॉर्ट में जो लिखेंगे बार बार हेड, और दूसरा को क्या लिखेंगे? एच, और दूसरा को टी लिखेंगे। जब एक सिक्का को फेंका जाता है तो एक सिक्का को उछला जाता है। कितना उछला जाता है? एक सिक्का को। एक सिक्का में क्या हुआ? हेड और टेल। क्या हो गया? हेड और टेल। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर में आपको पूछेगा हेड आने की प्रयिकता क्या होगा, या चित आने की प्रयिकता क्या होगा। पहले चित। चित आने की प्रयिकता। चित आने की प्रयिकता। आपका दूसरा इसमें पूछेगा पट आने की प्रयिकता। देखिए आपका 2 सवाल यहाँ पर आता है। तो आपको यहाँ देखना है कि कुल कितना हुआ? कुल कितना हुआ? 2। घटना चित। चित क्या ठो आ रहा है? चित 1 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। चित कितना आ रहा है? 1। तो घटना कितना घट रहा है? 1। देखिए घटना 1 घट रहा है और कुल कितना है? तो 2। तो 2 यानी कि 1/2। आपका आंसर आ गया है 1 मिनट में आंसर। दूसरा कहता है पट। तो पट देखिए जब एक सिक्का में उछालेंगे तो 2 ही चीज आता है, या तो चित आता है या तो पट आता है। आप कभी देखे होंगे टॉस लुटाते समय, क्रिकेट हो या और अन्य खेल हो, जिस खेल में भी पहले टॉस किया जाता है तो उसमें 2 ही आता है, या तो चित या तो पट। आपको चित और पट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक हेड और एक टेल आता है। तो कुल संख्या नंबर आप कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखिए इसका आंसर कितना निकल गया? 1/2। दूसरा कहता है पट होने की। तो पट कितना आ रहा है? टेल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। घटना कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। घटना कितना घट रहा है? 1। और उसमें कितना है? टोटल कितना है? 2। तो 1/2 हो गया इसका आंसर। हो गया ना? इसमें किसी को डाउट है? डाउट है तो बताइए। देखिए एक सिक्का में कितना पहलू? पहलू 2 होता है। एक चित होता है, दूसरा पट होता है। चित को हेड और पट को टेल कहते हैं। ठीक है। देखिए एक सिक्कों को जब उछालेंगे, एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल आता है। लिखे नहीं है यहाँ पर, उछालना लिख सकता है। उछाला जाता है। क्या क्या जाता है? उछाला जाता है। तो उसमें आ गया क्या? हेड और टेल। कुल कितना हो गया? 2। चित आने की प्रयिकता। चित आने की प्रयिकता क्या होगा? 1/2। यानी कि घटना कितना घटा है? चित कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चित 1 आ रहा है तो घटना कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। और कुल कितना है? 2। और पट आने की प्रयिकता, तो पट कितना है? 1 है। पट भी कितना है? 1 है। और घटना कितना घट रहा है? 2। सॉरी, घटना 1 घट रहा है और कुल संख्या कितना है? 2। तो पट आने की क्या हो जाएगा? 1/2। अब आपको आगे जो बताया जाएगा यह है कि जैसे कि मान लो 2 सिक्के को उछाला है। कितना सिक्के को उछाला जाए? 2 सिक्के को। 2 सिक्के को उछाला जाता है। देखिए आप 2 सिक्के को उछालिए, तो 2 सिक्कों को उछालिएगा तो आपको हेड टेल, दूसरा हेड टेल आएगा ना। 2 सिक्का को उछालेगा क्या आएगा? हेड और टेल, और हेड और टेल। अब इसको आप गुना कीजिए। 2 सिक्का है तो 1 गुना 1, 1 गुना 1। आप इसको गुना कीजिए तो क्या आएगा? हेड हेड, हेड गुना हेड, हेड हेड, हेड गुना टेल, तो हेड टेल आ गया। फिर कीजिए टेल गुना हेड, टेल हेड, और टेल गुना टेल, तो टेल टेल। ये नंबर कितना हो गया?
कुल यानी एन एस कितना हो गया, आप इसको कुल को क्या बोलेगा, एन एस, शॉर्ट में बोलते जाएंगे, ठीक है, पहले सीख लेंगे उसके बाद शॉर्ट बोलेंगे। एन एस, तो एन एस कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पहला नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता, ठीक है, कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कम से कम 2 चित आने की प्रयत्ता, यहाँ की छूट गया, की प्रयत्ता, कम से कम 2 चित आने की प्रयत्ता, ठीक है। तीसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम एक पट आने की प्रयत्ता, पट आने की प्रयत्ता, देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछेगा, कहेगा कम से कम 2 पट आने की प्रयत्ता, कम से कम इतना हो गया। अब ये पूछेगा इसमें चित आने की प्रयत्ता कितना होगा, ठीक है, ये वही उसी में आ जाएगा। तो आप पहले सवाल को देख लीजिए क्या कहता है। कुल एनएस कितना आपका निकल गया, 4 निकल गया। आप कह रहा है आपका कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना आएगा चलेगा, लेकिन मिनिमम 1 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए चित को क्या होता है, हेड, तो देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 क्या है, देखिए 1 2 3, घटना कितना घटा, 3, टोटल कितना है 4, तो 4/3 आपका आंसर हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर देखते ही मारना है, ठीक है, आंसर देखते ही मारना। दूसरा कहता है कम से कम 2 चित आने की प्रयत्ता, 2 कम से कम 2 आए, ज्यादा से ज्यादा जितना आ सकते। देखिए 2 किस में आ रहा है, चित 1 आ रहा है, 2 चित कितने में आ, 1 है, घटना आपको कितना घट रहा है 1, और टोटल कितना है 4, 1/4 हो गया। कम से कम 2 आना है, ज्यादा से ज्यादा जितना आएगा चलेगा, लेकिन कम से कम कितना आना है, 1 आना है, ज्यादा से ज्यादा जितना आएगा चलेगा। फिर कहता है कम से कम 1 पट आने की प्रयत्ता क्या होगा, देखिए पट कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा जितना हो, तो पट 1 में देखिए 1 2 3, कम से कम 1 पट आ रहा है, घटना कितना घट रहा है 3, ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, ये इसका प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा आ सकता है लेकिन कम से कम नहीं आना। तो कितना हो गया 1 2 3, कितना हो गया 3, और कुल नंबर संख्या कितना है 4, 3/4, 3/4। इसमें कोई दिक्कत है समझने में, किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बता देना। कहता है कम से कम 2 पट आने की प्रयत्ता क्या होगा, देखिए कम से कम 2 पट आने की प्रयत्ता, यहाँ 1 पट था, यहाँ कम से कम 2, तो देखिए कम से कम 2 पट किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 में आ रहा है। 2 पट किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 में आ रहा है। इसी में 2 पट आ रहा है, तो घटना कितना घट रहा है 1, घटना कितना घट रहा है 1। जब घटना 1 घट रहा है और कुल संख्या कितना है 4, तो 1/4 हो जाएगा। इसमें डाउट है कुछ, अगर इसी में बोले, ठीक है, इसी में क्वेश्चन अगर बढ़ा दें, सिर्फ चित आने की प्रयत्ता क्या होगा, इसी में क्वेश्चन बढ़ा दें, चित आने की प्रयत्ता क्या होगा, चित आने की प्रयत्ता। दूसरा क्वेश्चन बोल दें पट आने की प्रयत्ता, चित आने की प्रयत्ता, दूसरा क्या बोले पट आने की प्रयत्ता। तो देखिए चित कितना है, चित में तो बहुत आ रहा है, 1 2 3, सिर्फ चित है, ये नहीं कह रहा है कि कितना आएगा, 1 आए 2 आए 4 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ चित आने। जब हम 2 सिक्का को उछाल ले रहे हैं तो 2 चित आ सकता है, इससे ज्यादा तो चित आएगा नहीं। तो 1 चित आने की क्या होगा, तो 2 चित आने की क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ चित आने का, तो सिर्फ और सिर्फ चित आने का, तो हम सबको काउंटिंग कर लेंगे जितना है। देखिए इसमें 2 चित है, इसमें 1 चित है, इसमें 1 चित है, कितना हो गया 2 1 3, तो 3 और संख्या टोटल कितना है 4, तो 3/4। और दूसरा देखिए क्या कहता है, 2 यानी कि दूसरा कहता है पट आने की प्रयत्ता क्या है, पट भी क्या है, वही है, जितना पट आएगा
आने दीजिए, 1 आए, 2 आए, 4 आए, सिर्फ हमको पट चाहिए। 1 भी आएगा तो भी लेंगे, 2 आएगा तो भी लेंगे, 3 आएगा तो भी लेंगे, और कम आएगा तो भी लेंगे, लेकिन 0 आने का नहीं लेंगे। तो देखिए कितना पट आ रहा है, देखिए 1 2 3, आपका इसमें भी 3/4। इसमें कोई डाउट है बताइए। और आगे जो बताएंगे आपको, ठीक है, ये सिक्का वाला था, आगे पासे बताएंगे, कार्ड्स पत्ती बताएंगे, ताश का गड्डी वाला, और इसी पे सवाल किया जाएगा। बिहार बोर्ड में जितना भी पूछा गया सवाल है सारे बताएंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।